एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, बिंदु 2,3 और बिंदु -2, -11 संरेखी हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट टर्म, संरेखी। संरेखी का मतलब एक ही रेखा में होना। अगर ये एक ही रेखा में है तो हम क्या करेंगे? तो हम दूरी सूत्र से इसका आंसर निकालना चाहेंगे, क्योंकि अभी हमारे सिलेबस में दूरी सूत्र आया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं दिए गए बिंदु A 1, 3, B 2, 3 तथा C -2, -11 है। ये तीन बिंदु हमें दिए हुए हैं। तो दूरी सूत्र से अब हम PQ दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना चाहते हैं, तो वो हमारे पास होता है वर्गमूल x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यानी कि वर्गमूल x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर सबसे पहले हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना चाहते हैं AB। तो यहां पर हमारे पास 2 घटा 1, हम इन दोनों बिंदुओं को लेना चाहते हैं, प्लस 3 घटा 3। तो ये हमारे पास एक ही लाइन में कर लेते हैं। नहीं, यहां कर लो, चलो नीचे। 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 का वर्ग, और 3 में से 3 घटाया तो हमारे पास क्या बचा? यहां पर बिंदु अलग है क्या? यहां पर मैंने 3 लिख लिया, दैट इज द 5। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 5। तो 3 घटा 5, तो यहां पर हमारे पास कितना बच गया? -2 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, तो ये हमारे पास आ गया वर्गमूल 5। ये हमारे पास पहली टर्म आ गई AB के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब हम निकालना चाहते हैं B से C के बीच की दूरी। दूरी सूत्र यही रहेगा हमारे पास। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। -2 में से -2 घटाएंगे, -2 घटा -2 का वर्ग प्लस -11 में से 3 घटाएंगे, -11 घटा 3 का वर्ग। तो ये हमारे पास आ गया -4 का वर्ग, और ये आ गया हमारे पास, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो -14 का वर्ग। तो हमारे पास 4 का वर्ग कितना होता है? 16, और 14 का वर्ग होता है 196। दोनों को जोड़ दिया हमने, तो ये आ गया हमारे पास 212। 212 को जब हमने गुणनखंड करे तो ये हो गया 2 × 2 × 53। 2 आ गया बाहर, 53 पर रह गया वर्गमूल। ये आ गया हमारे पास। अब अगला एक पॉइंट अब बनता है इसका, वो हमारे पास है AC। A से C के बीच की दूरी। अब A और C के बीच की दूरी, यानी कि A से C के बीच की दूरी, तो यहां पर है -2 और ये है 1, तो घटा 1 सूत्र का हो गया वर्ग, जमा यहां से लिया माइनस का 11 और ये लिया 5, और ये माइनस बीच में आया, ये फॉर्मूले का। तो ये हमारे पास आया -3 का वर्ग जमा -16 का वर्ग। तो 3 का वर्ग हमारे पास आ जाएगा 9, और 16 16 होते हैं 256, और हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 265। अब हम क्या देखते हैं कि यहां पर किन्हीं भी दो भुजाओं का, AB से BC का जोड़, या AB और AC का जोड़, या BC और AC का जोड़, किन्हीं भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा के बराबर आना चाहिए।
लेकिन यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर जैसे हम कहें कि ए बी को बी सी के साथ जोड़ दिया हमने, तो वर्गमूल 5 प्लस 2 वर्गमूल 53, इसको हमने जोड़ दिया। तो ये जो हमारे पास आया ये इसके बराबर नहीं है, 265 के बराबर नहीं आ रहा है। यानी कि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। सिमिलरली इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि बी सी प्लस ए सी इज नॉट इक्वल टू ए बी, और इसी तरह से हम कह सकते हैं ए बी प्लस ए सी इज नॉट इक्वल टू बी सी। अतः यहां ये कंक्लूजन आता है, यहां किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर नहीं है। अतः ये तीन बिंदु संरेखी नहीं है। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 माइनस 2 6 माइनस 4 और बिंदु 7 माइनस 2 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। वेरी सिंपल, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। जैसे कोई भी पूछ रहा है हमारे से कि क्या ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो हम एक समबाहु त्रिभुज के बारे में सोचते हैं कैसी होती है। अगर हम इसको एक समबाहु त्रिभुज माने तो ये होता है कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तो हम इसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो यहाँ पर भी ये बिंदु जो हमें दिए हुए हैं, ये 3 बिंदु दे दिए। अब हमें ये जांच करना है कि क्या इन सभी की आपस की दूरियां बराबर है। अगर ये बराबर दूरी आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये बिंदु समबाहु त्रिभुज के बिंदु है, वरना ये समबाहु त्रिभुज के बिंदु नहीं है। दिए गए 3 बिंदु हमने पहले का नाम एक ए दे दिया, 1 माइनस 2, दूसरे का नाम हमने बी लिख दिया 6 माइनस 4, तथा तीसरे का नाम सी लिख दिया 7 माइनस 2 है। ये 3 बिंदु हमें दिए हुए हैं। अब हमारे पास दूरी सूत्र से इनके बीच की दूरी याद करेंगे। दूरी सूत्र को हमें याद कर रखा है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहां हम निकालना चाहते हैं a से b के बीच की दूरी। तो a और b के बीच की दूरी 6 में से 5 घटाया का वर्ग प्लस 4 में से यहां पर 2 माइनस आ जाएंगे, 6 में से 5 गया तो 1 का वर्ग, यहां पर आपके पास है 4 घटा घटा जमा 2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 और 4 2 6, 6 का वर्ग 36, 36 और 1 37 अंडर द रूट वर्गमूल 37। ये ए बी के बीच की दूरी आ गई। अब हम इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी की दूरी। 7 घटा 6 का वर्ग प्लस माइनस 2 घटा 4 का वर्ग, 7 में 6 गए 1 का वर्ग, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि माइनस और माइनस है तो इकट्ठा हो जाएगा, -6 का वर्ग
तो यहाँ पर हमारे पास 1 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग 36 और ये हमारे पास आ गया वर्गमूल 37। अब हम निकालने चाहते हैं ये दोनों दूरी आ गई, ए से बी के बीच की दूरी। जैसे मान लीजिए कि ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए से बी के बीच की दूरी निकाली, बी से सी के निकाली। अब रह गया ए से सी, तो यहाँ पर अब हम निकालते हैं ए सी। अब ये दोनों बिंदु रहेंगे हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 घटा 5 का वर्ग प्लस माइनस 2 घटा 1 माइनस यहाँ से आया और 1 माइनस सूत्र का 2 माइनस आए, तो यहाँ पर बिग ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। 7 में से 5 गए 2 का वर्ग प्लस हमारे पास यहाँ पर माइनस 2 प्लस हमारे पास हो गया 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, यहाँ पर हो गया 0, 0 का वर्ग 0, तो ये आ गया हमारे पास 4 और 4 का हो जाएगा 2। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि ए बी की दूरी बी सी के बराबर आई, तो वर्गमूल 37 है दोनों की दूरी। ये भी दूरी ए बी की दूरी इतनी है और बी सी की भी इतनी है, ये दोनों बराबर। लेकिन ए सी की दूरी बराबर नहीं है, ए सी भिन्न है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 भुजाएं बराबर आई, ये भुजा इसके बराबर आई, तो यहाँ पर ये हुआ ये 3 बिंदुओं से एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगी, समद्विबाहु बन जाएगी, 2 भुजाएं। लेकिन यहाँ पर हमारे से पूछा था समबाहु त्रिभुज बनेगी, तो हम कहेंगे कि ये 3 बिंदु एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। समद्विबाहु, यहाँ पर आपको समद्विबाहु लिखना है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ पर ये समद्विबाहु है, तो यहाँ पर 2 भुजाएं बराबर आ गई। अतः हम कह सकते हैं समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं बराबर, और समद्विबाहु का मतलब 2 भुजाएं बराबर हो जाएं। सम मानी समान, द्वि मानी दो, सम द्विबाहु, सम मानी समान और द्वि मानी 2, सम मानी समान, द्वि मानी 2, बाहु मानी भुजाएं। तो जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती, यहां पर अतः ये 3 बिंदु अतः 3 बिंदुओं से एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और ज्यादा लिखना चाहें तो एक लाइन और लिख दीजिए, अतः ये 3 बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अतः ये 3 बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक्सरसाइज 7.1 कक्षा 10 क्वेश्चन नंबर 5। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। जैसे ए बिंदु ये है, बी ये है, सी ये है, डी है। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से कहती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि बिंदु ए पर जो मित्र बैठा है वो कहाँ है। तो ये हमारे पास है स्तंभ और ये है हमारे पास पंक्ति। तो हमें यह पता होना चाहिए कि ए के निर्देशांक क्या है। तो देखो तीसरे बिंदु में, तो यहां पर ये है 3 और यहां पर है ये चौथी लाइन।
चौथी पंक्ति में है, तीसरे स्तंभ पर है, 3,4। पहले का। बी का है हमारे पास 6 और ये हमारे पास है 7वीं पंक्ति में, तो 6,7। सी हमारे पास है 9वीं स्तंभ में और चौथी पंक्ति में। डी हमारे पास है 6ठी स्तंभ का पहली पंक्ति में। ये 4 मित्र हैं। अब हमारे पास जब इनके बिंदुओं के निर्देशांक आ गए तो हम ये लिख सकते हैं आंसर में, चित्र के अनुसार बिंदुओं के निर्देशांक ए हमारे पास है 3,4, बी 6,7, सी 9,4 तथा डी 6,-1 है। अब हमारे पास आता है दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से पी क्यू के बीच की दूरी निकालना चाहते हैं तो सूत्र हमारे पास होगा x2 माइनस x1 का वर्ग जमा y2 माइनस y1 का वर्ग, पूरे का वर्गमूल रहेगा। सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालना चाहते हैं, ए से बी के बीच की दूरी। तो ए और बी ये दो बिंदु हो गए हमारे पास, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना चाहते हैं तो 6 घटा 3 का वर्ग प्लस 7 घटा 4 का वर्ग। तो 6 घटा 3 का वर्ग का मतलब 3 का वर्ग, 6 में से 3 घटा दिए उसका वर्ग, प्लस 7 में से 4 घटा दिए 3 का वर्ग। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 3 का वर्ग आ गया हमारे पास 9, और दूसरे 3 का वर्ग करें तो 9, और ये दोनों मिलकर हमारे पास आ गए 18। और 18 को हम लिख देंगे 3 गुणा 3 गुणा 2, तो ये हमारे पास आ गया 3 वर्गमूल 2। इसी तरह से अब हम बी से सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो बी से सी, तो सी 9 घटा 6 का वर्ग जमा 4 घटा माइनस 7 का वर्ग, तो ये हमारे पास आ गया 3 का वर्ग प्लस माइनस 3 का वर्ग। 7 घटा का है, 4 जमा का है तो माइनस के 3 बचेंगे, वर्ग करेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, 9 प्लस 9 वही हमारे पास 18। 18 के गुणनखंड कर दिए हमने 3 गुणा 3 गुणा 2, और ये हमारे पास आ गया 3 वर्गमूल 2। फिर हम निकालना चाहेंगे सी डी। थोड़ा आगे कर लेते हैं, वहां पंक्ति लिखा हुआ है सी और डी के बीच। जैसे ए से बी की दूरी निकाली, बी से सी की, अब सी से डी की निकाल रहे हैं। तो हमारे पास है 6 घटा 9 का वर्ग प्लस 1 घटा 4 का वर्ग। तो यहां पर हमारे पास माइनस 3 का वर्ग प्लस, यहाँ घटाएंगे तो माइनस 3 बचेंगे, माइनस 3 का वर्ग, और ये हमारे पास 9 प्लस 9, ये भी हमारे पास कितना आ गया 18, और 18 को हम लिख देंगे 3 गुणा 3 गुणा 2, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 वर्गमूल 2। अब हम निकालना चाहते हैं ए से डी के बीच की दूरी। ए बी, बी सी, सी डी, डी ए के बीच की दूरी। तो डी ए के बीच की दूरी तो हमारे पास हो जाएगा 3 घटा 6 का वर्ग प्लस 4 घटा माइनस 1 का वर्ग। तो ये हमारे पास आ गया माइनस 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 9 प्लस 9, ये भी हमारे पास आ गया 18,
18 के गुणनखंड करें 3 गुणा 3 गुणा 2, तो ये हमारे पास आ गया 3 वर्गमूल 2। अब चूंकि हमने ये देख लिया कि चारों भुजाएं तो बराबर आ गई, चारों भुजाएं बराबर आने से ये वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है, इसलिए अब हम इसके विकर्ण निकालेंगे। तो पहला विकर्ण होगा ए सी, ए से सी के बीच की दूरी, ए से सी के बीच की दूरी, तो ये 9 घटा 3 का वर्ग प्लस 4 घटा 4 का वर्ग। 9 घटा 3 का मतलब 6 का वर्ग, 4 में से 4 के 0 का वर्ग, 6 का वर्ग 36, और 36 का जो वर्गमूल है वो 6 आ जाएगा, या फिर यूं कह लीजिए इसको 6 गुणा 6, और ये हो गया 6। अब हम निकालना चाहते हैं बी डी, बी से डी की दूरी, बी से डी की दूरी निकालना चाहते हैं, तो 6 घटा 6 का वर्ग प्लस 1 घटा 7 का वर्ग, 6 में से 6 घटाए तो 0 का वर्ग, और 1 में 7 घटाए तो -6 का वर्ग। 6 का वर्ग करेंगे तो 36, और 36 के 2 टुकड़े 6 गुना 6, और ये आ गया 6। इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर हमें पता चलता है यहाँ से कि ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है डी ए, ये बराबर है, और ये सब आ रहे हैं 3 वर्गमूल 2। साथ ही हमारे पास ये कह सकते हैं कि इसका विकर्ण ए सी बराबर है, वो आ रहा बी डी के, और वो आ रहा है 6 के बराबर। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, ये बात। अब इसमें कहा गया था कि कौन सही है, तो इसलिए चंपा सही बताती है। जो चंपा, इसलिए चंपा सही बताती है कि यह एक वर्ग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।